अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, दोस्ती मसावात का दूसरा नाम है और इसमें किसी तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते और दोस्ती में भी स्टेटस और क्लास का फिल्टर लगाने की कोशिश करते हैं। आइए एक दोस्तों की महफिल में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। जनाब अली मुमताज साहब, दोस्ती में फिल्टर क्यों लगाना है? ये दोस्ती है या डेयरी फार्म है जहां फिल्टर लगा के दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं? और डंगरा मिसाल भी डंगरा वाली देनी। अली साहब, दोस्ती में क्लास या स्टेटस का फिल्टर नहीं लगता, मुखलिसी का फिल्टर लगता है जनाब, जो दोस्ती में से क्लास और स्टेटस को छान देता है। वाह जी, वाह रे वाह, क्या बात है दानियाल साहब। तालीम बेशक आपके दफ्तर में काम आए ना आए, गुफ्तगू में काम आती है। थैंक यू, थैंक यू। वाह, क्या कमाल बात की है दानियाल साहब आपने। दोस्ती में मुखलिसी सबसे अहम है। नाले दोस्ती है जनाब, कोई मलक दा मोबाइल नहीं जिथों फिल्टर ला के सानू फोटो सेंड करे। अच्छा, मलिक साहब आपको फिल्टर लगा के फोटो भेजते हैं? ओ जनाब, ये ते मझ दी भी फोटो खिंचे ते वो भी फिल्टर ला के भेजदा जे। और वही फिल्टर लांदा है जेड़ा अपनी तस्वीर ते लांदा है। सानू यह ही नहीं पता लगदा मझ केड़ी है ते साडा यार केड़ा है। ये मुश्किल है, मच नूं भी नहीं बीन दा पता लगदा, इनू भी नहीं लगदा। बाकी ते फिल्टर थोड़ा जिहा सजे खब्बे होवे ना ते सिंगां तो फड़िया जांदा है। और जो अपनी फोटो ते लाने वास्ते मोबाइल को फिल्टर दे ऑप्शन मांगदा है ना जी, ते पहले मोबाइल इनू 3-4 गालां कढदा है, ਉਹਦੇ बाद इनू ऑप्शन वहांदा है। मोबाइल है या मेरा सौरा ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। बशर साहब फोन भी गालां कढदा, वो भी इनू सौरे वालों ही मिले है। अच्छा, फोटो खिचाण दा शुरू तो ही शौक सी, याद नहीं पार्टी जाके वो बांह वाले कैमरे को लुभाता सी फोटो। और उससे बांह वाले कैमरे दे सामने बंदूक फड़ के फोटो खिचा रहा हुंदा सी। यार एक ते समझ नहीं आती, जो मौसम बदलदा है मेरा गला फड़िया जांदा है। ਆ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। और नारे ते वर्कर ही मारदे ने चट्ठे, तू ते एवें फजूल जी तकरीर ही करनी हुंदी है। केड़ी फजूल जई, एडी शानदार तकरीर करना मैं। ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। और यार मैं ते अपने यार नूं यह भी नहीं कह सकदा कि मेरा गला मल दे। गला मलदे इहनूं कोई पुरानी बिस्ती याद आई ते इहने मेरा मनका तोड़ देना। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਠਾ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਸਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ। चलो जरासीमा ना नहीं लड़दा, साडा तो सारी जिंदगी लड़दा ही रहा है। ओ यार जरासीम तो याद आया, माइयों किथे वे? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਹਮਾਇਓ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਰਮਨੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ भाई सच्ची गल है, जर्मनी च सफाई इतनी होती है, उत्थे जरासीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਆ ਗਿਆ। क्या मतलब? वाकई ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान आते हैं, यहाँ आकर वहाँ की तारीफें करते रहते हैं, वहाँ रहते हुए पूरा पूरा साल पाकिस्तान आने के लिए तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं कि बस पाकिस्तान जाने का मौका मिल जाए। और जब यहाँ आते हैं तो आके कहते हैं जी वहाँ पर आप देखें कि ट्रैफिक का कितना ज़बरदस्त निज़ाम है, वहाँ पर कितनी सफाई सुथराई है। वहाँ पे सफाई भी है, वहाँ पे असूल भी बहुत है। ਤੇ ਜੂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹੇਠ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਕੇ ਗਲੋਂ ਨੰਗੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਵੋ। ओए लाला, जैसा देश वैसा भेष। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬੀਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अली लाला, मैं ताकू सच्ची गल दसा, जितना अरसा मैं जर्मनी च रहा ना, उतना हरन की आवाज नहीं भी सुनी। ते इतना इतनी जोर दी हरन वजांदे जिवें बंदा नींबू नहीं निचोड़दा।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋ ਅਕਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ ਉੱਥੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢੀ ਦੇਣ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮਾਈਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡੇ ਇੱਕ ਕੱਦ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱਛ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂ। अच्छा जी, खुदा ना खास्ता कोई फ्रूट दी टोकरी तो नहीं ले आए? ਬਿੱਲੀ ਕੋ ਖਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿਚੜੇ। ਭਈਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਸਿਲਕੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਦ ਮਲਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 9th ਚ ਹੀ ਵਾਲ ਚੜ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੂਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਗ 'ਚ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚੜੇ ਨੇ ਕਿ 9th ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। यार सिल्की वालों की गल हो रही है, मेरी टिंड की गल नहीं हो रही। ਉਹ ਸਿਲਕੀ ਵਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। तो मैं क्या यार मैं मुबशर अल जा रहा थे तो उत्थे अपड़ जा। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। आ लैन दे, मैं इन्ना कर लेना गल। ओ मैं इनू वाल सिरकी करन दा नुस्खा पुछया सी, इन्हें मैनू वाल चढ़न दा नुस्खा दे दिता। और मैनू बिल्कुल याद है बड़ा शरारती सी मुश्ताक। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਸਿਲਕੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੇਂਦ ਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ, ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵਾਲ ਹਿੱਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ ਇੰਜਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਠੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਣਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਿਛੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ। नाम राज कहंदा सी डोर ते लाण वाली शरेश भी विच पानी। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿਠਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੈਮੂਰ ਤੈਮੂਰ ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਈ। जी डैडी। बेटा बाहर देखो कौन है, अगर वो मुश्ताक साहब हुए तो उनको अंदर लेके आओ। जी अच्छा मैं देखता जाओ जल्दी, शाबाश मेरा बेटा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਘਟਿਆ ਏ। ਅਲੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वैसे मैं भाभी चला यार, तू जो इन्हू ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 6 पैक बने ने। और मुबशर मुझे तैमूर को देख के ना चट्टे की जवानी याद आ जाती। अस्सलामुअलैकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? अल्लाह का शुक्र मुबशर साहब। ਬੱਲੇ 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 ਬਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। बैठो बैठो बैठो। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਦ ਕੱਢਿਆ। ਯਾਰ ਕੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਜੇਬ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, मुश्ताक की जेब च श्रीदेवी की फोटो जरूर होती सी। अरे जाओ बेटा, चाय का कह के आओ, चाय का बंदोबस्त करो जल्दी से मेरा बेटा। माशाल्लाह। और सुनाओ जनाब, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र मुबशर। यार तू सुना, सब खैरा ने? शुक्र है अल्लाह दा। ਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? लो पछाणन वाली केड़ी गल है, ये तो शुरू तो तय है, जिदे कोलों उठिया नहीं जाता वो मलक है। अच्छा जी, ये मलिक साहब का हुजम क्या शुरू से ही इतना ही है? लो ऐसा वैसा अली साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, सारे दोस्त हम मिलके ना जी फिल्म देखने जाते थे। और ये पक्की बात होती थी कि ये बेचारा जब बैठ जाता था ना सीट पे
फिल्म का अगला शो शुरू हो जाता था, इससे उठा नहीं था जाता। वाकई हमें ये पता ही नहीं था कि ये सीट में फंस गया हुआ है। और याद है उधर का वॉशरूम का दरवाजा छोटा था, ये अंदर घुस तो गया, बाहर ही नहीं निकला जा रहा और दीवार तोड़ के कढ़िया इनू। ਇਹ ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਓਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਰੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਲਕ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੱਪ ਚੁੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। यार आप सब तो मिलकर मलिक के पीछे ही पड़ गए हो। मुश्ताक साहब इतनी देर बाद आपको मिले हैं, कोई उनसे भी बात कर लें। जी जी यार कमाल है, मुश्ताक बड़ी देर बाद मुलाकात हुई। ओहो तो तुम्हें हुमायूं का नंबर कहाँ से मिला? मुबशर मेरी ते मुश्ताक दी मुलाकात जर्मनी हुई। ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੂ। कमाल गल है, जो मुलाकात ही जर्मनी हुई है तो जर्मनी कट के विच मोची दरवाजा घत लवा। ਉਹ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਮਾਇਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। अच्छा ये जर्मनी भी बलालगंज ही हुंदा है। ओ भाई जर्मनी मुलाकात हुई है साडी, फिर ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। यार ये तो बहुत अच्छा कीता भाई। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। क्या बात है, कमाल कर दिया यार। ਅਸਲ 'ਚ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਸੀ। अच्छा बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਲਕਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ जाहिर है जी, जाहिर है। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੁਜਾਰੋ, ਦੋ ਨਾਲ ਡਾਲੇ, 10 ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ सही बात है, सही बात है। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰੇਂਜ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 20-25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤਲਕਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ। ਬਸ ਜ਼ਰਾ ਮਖਸੂਸ ਜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਦਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੀਐਸਐਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਰਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੋ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਲਕ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਬੈਠਾ। अगले ब्याह ते तेनू लाजमी बुलावांगा। जनाब मसला आपका ये नहीं कि आपने 5000 से ज्यादा कार्ड लोगों को दे दिए हैं, आपने दरअसल मखसूस लोगों को बुलाया हुआ है। अब जब आप यहाँ पर आए तो आती आपकी सबसे ज्यादा फ्रैंकनेस तो मलिक से थी, लेकिन आप उसको इसलिए नहीं बुलाना चाह रहे कि बेचारा आप सब में माड़ा है। ओ नहीं नहीं अली साहब, मलक साडा यार है, माड़ा है तो फिर की होया। असल च ताल्लुक बहुत ज्यादा हो गया है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जनाब क्या बात कर रहे हैं आप, हम रोज ये तमाशा देखते हैं। आप जैसे लोग जो हैं वो शादी की तकरीब को अब शादी की तकरीब तो रहने नहीं देते, आप नुमाइश लगाते हैं, बड़े बड़े लोगों की नुमाइश। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਨੇ 16 ਨੇ। अब शादी की तकरीबात ऐसे ही होती हैं कि पूरे शहर को पता चले कि फलां सेठ साहब या फलां जागीरदार साहब के साहबजादे या साहबजादी की शादी हो रही है। वैसे मुश्ताक बात अली मुमताज साहब ने बिल्कुल सच्ची की है।
यार अगर तूने मखसूस गैदरिंग बुलाई हुई है तो सबसे मखसूस तो तुम्हारे लिए मलक होना चाहिए, हाय क्योंकि तुम्हारे नुस्खे की वजह से वो बेचारा बचपन में ही गंजा हो गया। और रोवे मुंडे दे विआह नू तेरे नुस्खे दी वजह ना मेरा अपना विआह 40 साल दी उम्र च जाके होया सी। वो क्यों मलिक साहब? और जनाब सारे वाल ही उठ गए। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। यार मुझे ये बात से बड़ी अच्छी तरह याद ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੀਅਨ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਸਦੀਕ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਚਾਚੇ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ, ਏਡਾ ਨਲਾਇਕ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਐਡੇ ਬੁਰੇ ਮਲਕ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਏ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਬੇहोश। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जेम्स बॉन्ड आप गाना सुनाए, आपका गाना मेरे कानों में रस घोलता है। नायरीन, आज की खबर गोगा जी के नाम। जेम्स बॉन्ड असल में आपकी आवाज सही है, गोगे के कान खराब है। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आज की खबर के मुताबिक एक्सक्यूज मी अली मुमताज साहब, एक्सक्यूज। अपने दानिश्वरों को पहले कह दे कि अगर मैं कोई खबर के मुताबिक गाना सिंक करता हूं तो ये न्यूज जेम्स बॉन्ड को जुगते ना शुरू कर दिया। करें जी, करें करें। नहीं ये तो तारीख भी बताती है कि जेम्स बॉन्ड सुरीला तो था ही नहीं। जेम्स बॉन्ड करें आप, हमारे कान बंद है आज। और मैं दानिश्वरों को मशवरा दूंगा कि अपनी सजा समझकर हंसी खुशी कबूल कर लें। नहीं, हम कौन होते हैं बात करने वाले? करें आप, सॉन्ग भी फिट करें और लतीफे फिट करें, जो मर्जी करें जी। जेम्स बॉन्ड आप गाना सुनाए, आपका गाना मेरे कानों में रस घोलता है। नायरीन, आज की खबर गोगा जी के नाम। जेम्स बॉन्ड असल में आपकी आवाज सही है, गोगे के कान खराब है। जो भी है, मैं सिर्फ गोगे के लिए ये खबर नशर करने लगा हूं और अपने नायरीन के लिए। नायरीन, आज की खबर सुन के कुछ लोगों को हंसी भी आएगी और कुछ लोगों के जख्म भी हरे हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों में से अक्सर हवाई सफर करते रहते हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तैयारा 35 अफराद को एयरपोर्ट पर भूलकर परवाज कर गया। स्पेन जाने वाली परवाज के मुसाफिर बोर्डिंग पास दिखाकर अमले से फ्लाइट का पूछते रहे, लेकिन पायलट उनके पहुंचने से पहले ही जहाज उड़ा चुका था। मगर जेम्स बॉन्ड, तुम तो कह रहे थे कि मैं गाना सिंग करूंगा, धोखेबाज फ्रॉडिये। सिर्फ आप लोगों की जुगतों से डर के मैंने गाना नहीं फिट किया, वरना गाना तो बड़े आराम से फिट होता है। जब मुसाफिरों को जहाज छोड़ के चला गया है तब मुसाफिर पीछे से गा सकते हैं, जान वालिया तेनू मैं वखा ना सकी बोर्डिंग पास वे। क्या कहने, होता कि नहीं फिट? ओके, तुम हो ही सबसे हसीन। थैंक यू जेम्स बॉन्ड, थैंक यू। आज रात का डिनर हम इकट्ठे करेंगे। ओके, ऐसी फ्रैंकनेस नहीं बनाते कि अगले को चक्कर ही आ जाए। बहरहाल इस खबर की तफसील कुछ यूं है कि बरतानिया से स्पेन जाने वाली परवाज का पायलट 35 मुसाफिरों को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर भूल के चला गया। मुतासरा मुसाफिरों का कहना है कि वो तकरीबन 40 मिनट तक एयरपोर्ट पे इधर उधर भटकते रहे और इस इंतजार में रहे कि शायद अमला उन्हें किसी शटल सर्विस के जरिए जहाज तक पहुंचा दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो एयरपोर्ट पर ही बैठे गाते रहे,
जान क्योंकि ऐसी फरमाइश की है कि मेरा गाना ही फंस गया। नहीं नहीं कोई गल नहीं जेम्स बॉन्ड यार तू गा गा मेरा वीर हिसाब ते अपना अपना ही देना ना। अच्छा जी खान साहब। अच्छा वैसे ये खबर सुन के ऐसे ही लग रहा होगा कि छोटे शटाब के लारी अड्डे पर खड़े मुसाफिरों की तरह बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के मुसाफिर भी कभी कभी खज्जल हो जाते हैं। हाँ जी। बस में तो फिर भी कोई जान पहचान वाला करीब से कह देता है ना कि भाई जी एक मिनट ठहर जो लारी रोको ब्रेक ला यार एक सवारी थले रह गई हो। तो जहाज में तो ऐसा कह ही नहीं सकती सवारियां। जहाज ने तो उड़ जाना है, जब उड़ जाना है तो उसके बाद उन्हें कौन रोक सकता है। इसी तरह 2023 में भारतीय एयरलाइन का अमला बंगलौर एयरपोर्ट पर जी जी 50 मुसाफिरों को रनवे पे छोड़ के परवाज कर गया, क्योंकि उस परवाज के मुसाफिरों को 4 बसों में भर के रनवे तक पहुंचाया गया था। अच्छा। जहाज के अमले ने 3 बसों के मुसाफिर बैठा लिए, हाँ। चौथी बस थले पीछे ही सी ते उड़ गया। और फिर चौथी बस के मुसाफिरों ने बस के ड्राइवर नाल रट्ठा पा लिया कि सानू सड़कों सड़की छड़ गया। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है यार। देखो ना जरा, वो बस के मुसाफिर बेचारे समझे कि शायद अभी हमें बस का जो कंडक्टर है या ड्राइवर वो बस से उतारेगा और हम जहाज में बैठेंगे। हाँ। लेकिन जब तैयारे ने चलना शुरू किया तो लोग बस से निकलकर बेचारे जहाज के पीछे दौड़े और यही गाना गाया जान। यार ये शाहजम मिर्जे ने तो आते ही मेरी सिंगिंग बंद करा दी। चंगा भला गौरी मुझे हलाशेरी दे के गाना करवा लेता था। बहुत कूड़ हो तुम, अताई आदमी, वांडो की पब्लिक। बहुत से ऐसे वाकयात हैं, ये कोई एक दो ही नहीं। 2024 में जद्दा पर PIA की एक प्रवास भी गुंजाइश कम होने की वजह से 50 मुसाफिरों को छोड़कर पाकिस्तान आ गई थी, क्योंकि मुसाफिरों के हिसाब से कंपनी ने छोटा तैयारा भेज दिया था, जिसकी वजह से 50 मुसाफिरों को फिर अगली परवाज के लिए कई घंटे तैयार करना पड़ा और फिर वो अगले जहाज में बैठ के आए थे। इत्थे एयरपोर्ट ते खलोते बच्चे ते अपना अपना अबू लभदे होने ने। लो जी 2015 में भी PIA की लाहौर से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज एक खातून मुसाफिर को लॉन्च में सोता छोड़कर रवाना हो गई थी। मेरा ख्याल है मां जी ने एयरपोर्ट ते लस्सी पी ली होनी, उन्होंने कहा न्यूयॉर्क च ते लभनी कोई नहीं, चल इत्थे ते पी ले। यार जुल्फी को अक्ल की बात किया करो, न्यूयॉर्क में भी लस्सी मिल जाती है। तुम्हें क्या पता है जो अमेरिका के नेक गोरे हैं ना, उन्होंने शराब छोड़ के लस्सी शुरू कर दी। यार वैसे अगर उन्होंने बोर्डिंग पास ले लिया था तो फिर कैसे छोड़ गए उन्हें? हाँ। बस गलती हो गई, गलती गलती होती है। और जब एयरलाइन वालों को अमले को गलती का एहसास हुआ ना, जी जी उन्होंने फौरी तौर पे फिर खतून को ऑफलोड करार देकर मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी और खतून बाजीरां को अगली परवाज से भेजने का बंदोबस्त किया। एक्सक्यूज मी जेम्स बॉन्ड, मैंने वैसे पाकिस्तानी एयरपोर्टों पे लोगों को सोते देखा, पाकिस्तानियों को। गोरों के एयरपोर्ट पे तो कोई भी नहीं सोता, चाहे कितना टाइम हो फ्लाइट में, गोरा बैठ के अपना नावल पढ़ रहा होता है और नावल पढ़ के वही नावल फिर मुंह जुबानी अपनी गोरी को सुनाता है। अच्छा जरा एक और वाकया सुनो बड़ा मजे का। ये वाली खतून तो एयरपोर्ट लाउंज में सोती रह गई थी ना जी। टोरंटो एयरपोर्ट पर 2024 में एक ऐसा वाकया पेश आया जी जी कि जहाज को जाके उधर रुका है, हाँ। खतून में जहाज में सो गई हुई थी। अच्छा। वो अमले ने सारी सवारियां उतारी, हाँ। उन्होंने देखा ही नहीं कि खतून सोई हुई है, और जहाज बंद बुंद करके घर चले गए। जब खतून की आंख खुली तो उन्होंने देखा जहाज में मुसाफिर कोई नहीं है, ये किधर गए हैं? पहले उन्होंने सोचा कि शायद सारे टॉयलेट चले गए हैं, मगर फिर उन्होंने उठ के टॉयलेट गिने तो वो 8 थे टोटल। उन्होंने कहा बंदे थे 3-4 सीते, टॉयलेट थे 8 ने सिर्फ। चलो 8 थे हो गए टॉयलेट, बाकी किधर गए? फिर वो अंदाजा लगाती रही कि शायद अंदर उन्होंने गर्मी लगी है तो छत से बह गए।
होता है ना उनके येन में आया हो कि जब मैं नानी अल गए हाँ तो बस की छत ते बह के गए हाँ अरे पायलट ने भी गर्मी की वजह तो सवारियां जहाज की छत ते बा ली। फिर एकदम उन्होंने कहा कि नहीं जहाज की छत पे तो नहीं बैठ सकते। फिर उनके येन में आया कि शायद राह च पायलट की फूफी रही होवे तो जहाज खिलार के सवारियां ने उन्होंने कहा हो कि आओ जरा मेरी फूफी ने मिल ली तो फिर चलने। यार क्या फजूल बातें कर रहे हो, सही वाकया सुनाओ। यार सही वाकया ही सुना रहा हूँ, बीच में अपने ख्यालात भी तो डालने होते हैं। जब उन्होंने इधर उधर हाथ मारा तो उनको एक टार्च मिली अच्छा जिसकी मदद से फिर उस खतून ने हंगामी अमदाद के लिए इशारे दिए और खुशकिस्मती से अंतजामिया के एक बंदे ने वो लाइट जलती हुई देख ली जहाज में हिलते उड़ते। नहीं उन्हें फिर जाकर रौला पाया कि नाम मुराद जहाज खोलो अंदर फुफ्फो और बैठे। फिर भी जेम्स बॉन्ड बड़ी दिलेर औरत जो इतना कुछ करती रही, अंदर से उसने टॉर्च ढूंढा। अगर मुजफ्फर जैसी कमजोर कोई औरत होती तो वो उठ के उन्हें कहना सी नहीं तो फिर बेहोश होने। अच्छा जो अब वाकया सुनाने लगा हूं वो दिल दहला देने वाला वाकया। 2018 में एक अमेरिकी एयरलाइन का अमला जहाज में रखा हुआ दिल उतारना भूल गया। दिल यस जहाज का भी दिल हुंदा? अब भाई जहाज का दिल नहीं, वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कोई दिल लेके गए थे जहाज में। अच्छा जहाज में यूं कह लो कि किसी ने बुक करवाया हुआ था सही सही तो सही वो दिल उतारना भूल गए। पता चलने पर सियाटल से डैलस जाने वाली इस प्रवास को कई घंटे बाद वापस बुलाया गया ताकि उसमें मौजूद इंसानी दिल को मुकामी अस्पताल पहुंचाया जा सके जहां एक बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होना था। अच्छा इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब पायलट ने मुसाफिरों को अनाउंसमेंट करके बताया ना हाँ जी हाँ जी कि हम गलती से एक दिल अपने साथ ले आए हैं हाँ जो पेशेंट को लगना था और हमें वापस जाना पड़ रहा है, जी जी तो मुसाफिरों ने कोई चीखो पुकार नहीं की। देखो ना कैसी सुलझी हुई कौमें हैं, उनको एकदम टेंशन लग गई है, वो मरीज को दिल लगना था और ये साथ ले आए हैं। सही तो इतने लोग परेशान हुए कि बाद लोगों ने अपने स्मार्टफोन्स पर रिसर्च करना शुरू कर दी कि इंसानी दिल कितनी देर तक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए काबिल इस्तेमाल रहता है। बहुत एक डॉक्टर जो जहाज में बैठा हुआ था उसने तो पायलट को यह भी कह दिया कि अब तुमने देर कर दी है, अच्छा अब ये दिल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ओए होए होए। लेकिन खुशकिस्मती से वो दिल अस्पताल भी पहुंच गया और उसका कामयाब ऑपरेशन भी हो गया। जिए भुट्टो। और भाई जी ये परवाज सिंधु नहीं सी उड़ी। यार ये क्या करता है गौरी, मैं पता नहीं कहां कहां के बैनुल अकवामी इंटरनेशनल वाकयात इकट्ठे करके लाता हूं, फिर विच भुट्टो का नारा ला देते। आई एम सॉरी इधर गाना फिट हो रहा है। अच्छा जी जी बिल्कुल, जब वो दिल लेके जहाज उड़ गया तो पीछे जो पेशेंट था अस्पताल दाखिल उसने गाया है। सुनाओ फिर आप गोगे को सुनाओ, हमें तो आप सुनाते ही नहीं है। यार आप लोग खुद सुने, मैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ सिरिंज ਦੇ ਨਾਲ गाना पाना है। गाने लगा आप सुन ले। वो पेशेंट ने गाना शुरू किया, दिल ले गया आए दिल दा जानी ते सानू ऑपरेशन थिएटर छड़ गया। लो जी मैं चलिया जे चाहत फतेह अली खान का शकीर दोन। नाज़रीन इसके साथ ही अब लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 1000 ग्राम का जो तोल है वो 900 ग्राम बेचता है ये। वही 2 नंबरी पुलिस 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 यार सादी पुलिस ना बुलाओ, उन्होंने कहो नाल मजदा लेके आना। अच्छा जी, हमने अक्सर दुकानों पे देखा है कि अगर किसी दुकान का मालिक यानी कि दुकानदार ईमानदार हो और मुलाजिम करप्ट तो मसला है, या अगर दुकान पर काम करने वाला मुलाजिम ईमानदार हो और दुकानदार खुद करप्ट हो तो भी एक मसला है। ऐसा ऐसा मसला और ऐसी ऐसी लड़ाइयां होती हैं कि हंसी नहीं रुकती। जी हाँ, मुझे किसी ने ये वाकया सुनाया, अब तो बड़ा मशहूर है मगर सचमुच सुनाया। जी तो कोई हकीम की दुकान पे ना जी एक मुलाजिम था लड़का। अच्छा तो वो हकीम साहब मुरब्बे शरब्बे भी रखते हैं। जी जी उनको गाहक आया जी गाजर का मुरब्बा दे दें। हाँ तो वो हकीम साहब ने मुलाजिम से कहा कि जाओ भाई गाजर का मुरब्बा जो है वो ले आओ, मर्तबान ले आओ। जी
वो मुलाजम अंदर गया है, थोड़ी देर बाद उसने आके गाहक के सामने ही हकीम साहब को कह दिया कि हकीम साहब वो गाजरों वाले मुरब्बे में तो चूहा गिरा हुआ है। अब हकीम साहब बड़े तेज थे, उन्होंने जल्दी से ना जी एक्टिंग शुरू की। कहते हैं किस तरह गिर गया, वो तो इतना मैं सेव करके रखता हूँ, ये है वो है। बहुत मैं माफी चाहता हूँ जी, आपको पता ही है मेरी ईमानदारी का, आप तशरीफ ले जाएं, दोबारा हम मुरब्बा मंगवाते हैं साफ सुथरा, तो फिर आप लेने आइएगा, मैं माफी चाहता हूँ, खुदा हाफिज। वो गाहक दुकान से नीचे उतरा है, हकीम साहब ने शटर सुट लिया और डंडा फाड़ के तो मुलाजम थले सुट लिया और वो कुठे है कि बाहर आके गाहक के सामने बताने की क्या जरूरत थी। आराम नाल चूहे नूं पूछ लो तो फड़ के कहो कि भाई जी तुहाडी ये जगह नहीं है, तुसीं परां किधरे खुड च वड़ जाओ, लिया के मर्तबान मैनू दे, मैं उन्होंने मुरब्बा दियां ते वो घर जाए। हो सकता है अजीजी किसी हकीम ने चूहे को कहा हो भी तुम मुरब्बा खाया करो ठीक हो जाओगे। बहुत अच्छे, क्यों जी? बाकी तो मैनू नहीं पता किते साथी ने तुहानू चूहे दा साथी मिल गया। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास एक दुकानदार और उसका मुलाजिम आए हुए हैं स्टूडियो में। अब इनका मुद्दा भी सुन लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। और सर जी सिर्फ दुकानदार नहीं, पूरा कहें करप्ट दुकानदार और उसका ईमानदार मुलाजम। ईमानदार मुलाजम, सर जी इसकी तो शक्ल पर लिखा हुआ चोरी का मुद्दा यहाँ डालें। और सर जी मुद्दा चाहे मुझ पे 100 दफा डाल लें, लेकिन असल मुजरम को नजरअंदाज ना करें। मैं तो सर मुलाजम आदमी हूं, जो मुझे मालिक ने कहना मैंने तो वही करना है ना जी। और मैंने कौन सी तुमसे हीरमन समग्र करवा ली है? बस यही करना बाकी रह गया है। बाकी कौन सा 2 नंबर काम है जो इन हाथों ने नहीं किया। पुलिस 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 पुलिस। ठहरे बाबूजी, अभी पूरी बात तो सुन लें। और वैसे बेटा मैं माफी चाहता हूं, ये तुम गलत कह रहे हो कि ये 2 नंबर चीजें लोगों को देता है। ये मालिक तुम्हारा जिस तरह की इसकी सेहत है, मुझे तो लगता है कि ये अपनी दुकान का कल्ला ही गाहक है। सौदा लोगों को बेचने की तो इसे जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्यों पहलवान जी? सर जी यही तो मसला है, इससे अपनी खुराक का खर्चा पूरा नहीं होता, फिर मुझे कहता कि 2 नंबर काम करो। बरीक बजरी मंगवा के मुझे कहता दालों में मिक्स कर दो। सर जी एक बोरी में मैंने 5-5 किलो बजरी मिक्स की है। पुलिस 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 पुलिस। एक मिनट ठहर जा बाबूजी, प्रोग्राम दे चाहे हैं कि थाने आए हैं? वो तू दाल च बजरी पाई जा रहे हैं, पुलिस ना बुलाइए। पहले इसकी सेहत तो देख लें, ये है बजरी उठाकर लाने के काबिल? मैंने तो इसको दुकान पे खाली छापर पकड़ाने के लिए रखा हुआ है। ये भी तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, क्यों नहीं उठा सकता ये बजरी? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्यासा कौवा अपनी चोंच में इतने इतने बड़े पत्थर उठा के तो मर्तबान में फेंकता है। जी असल खराबी तो ये खुद करता है, मेरा जरा सा ध्यान इधर उधर होता है, ये चीजें गायब कर देता है। ये तो मुझे लूट कर खा गया है। और भाई अगर आपको ये इतना नुकसान पहुंचा चुका है तो इसे फारिग क्यों नहीं करते? और यार छोटा सा था जब हमारे पास आया था। हाँ जी हाँ जी, पिंजरे च आया होना एडा तो चलाक। और नहीं हजूर, अब्बा जी के जमाने का है, इसलिए लिहाज करता हूँ। जब मैं आपके पास आया था ना, 6x8 की छोटी सारी हट्टी थी आपकी, ते पौनी दुकान च खैर ना तुसी बैठे होंदे सो। अब बहू जी ये 2 नंबर मिलावटें कर करके इसने सज्जे खब्बे वाली भी दुकान खरीद ली है और पीछे गोदाम भी बना रखा है। हाँ जी, अब बताओ। और सर जी अगर ये मेरे साथ 2 नंबरियां ना करता तो मेरे उस जगह पर शॉपिंग प्लाजे होने थे। मालिक 2 नंबरियां आप करते हो। सर जी मुझे ये कहता है तराजू के नीचे 100 ग्राम का मकनातीस लगा दो, 1000 ग्राम का जो तोल है वो 900 ग्राम बेचता है ये। वही 2 नंबरी। पुलिस 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 यार सादी पुलिस ना बुलाओ, उन्होंने कहो नाल मजदा लेके आना। और हजूर मैं क्या तकरीबन किलो का कह के बेचता हूँ मैं कम। ये भी बताया करो ना गाहकों के मैं ईमानदार नहीं, मैं तकरीबन ईमानदार। ना बे तकरीबन ईमानदार भी नहीं, रज के बेईमानी करदा ते दुकान दा नाम रखे है अमीन जनरल स्टोर।
अच्छा, ये वैसे वजन वाला फ्रॉड तो हमने देखा है कि बहुत सी दुकानों पर हो रहा होता है। दुकानदारों ने पहले से ही पैकेट बना के रखे हुए होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ग्राहक आएगा, ग्राहक ने आके ना उसका वजन करना है, ना उस पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है। ग्राहक के आने पर उसे कहा जाता है ये 1 किलो का है, जबकि उस पर लिखा होता है 900 ग्राम। और अब अगर कोई ग्राहक घर जाके सौदा तोल ले और उसको पता चल जाए कि ये 1 किलो नहीं है, तो वापस दुकान पर जाने पे दुकानदार कहेगा कि जी देखें, इस पे तो लिखा हुआ है कि ये 900 ग्राम है। और सर जी सिर्फ नाप तोल ही नहीं, एक्सपायर हुई हुई चीजों के ऊपर नई एक्सपायरी वाली चिट्टे भी मुझसे लगवा के वही डिब्बे फिर रैक में भी रखवाता है। अबे ओ गधे, कभी सरसों का तेल भी एक्सपायर हुआ है, कभी गुड़ भी एक्सपायर हुआ है, कभी दालें भी एक्सपायर हुई हैं। हर चीज एक्सपायर होती है, तुमने भी एक दिन एक्सपायर हो जाना है। जिन 4 बंदों ने इसे उठाना है वो भी नीचे एक्सपायरी हो जाएंगे। सर जी ये देख रहे हैं, बददुआओं पे उतर आया। जिस दिन ये हमारी दुकान पे आया था तो कहता था मैं बेवा का लड़का हूं, मुझे काम पे रख लें। अल्लाह को खैर मांगो भाई, मेरा अब्बा ते चंगा भला घर बह के 4 हस पिया पींदा है। अलबत्ता बाऊ जी तामल फिल्मां चाहीदा बंदा जूए खाने च कतल हुंदा जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਾਰ। गौरी साहब, ये तो वो फ्रॉड है ना जो ये खुद बता रहे हैं। आजकल एक और नया फ्रॉड चल निकला है। कई ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं कि जहां पर लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, घर से खवातीन जाती हैं, बेगम साहिबा जाती हैं। जी। अब पूरे महीने का सौदा सल्फ है जो वहां से लेना होता है, वो लिस्ट के मुताबिक जाती हैं, सामान लेती हैं, जाकर काउंटर पे बिल करवाती हैं। बिल करने वाले उनको कंप्यूटराइज रसीद देते हैं, लेकिन उनको भी मालूम होता है कि खातून ने घर जाना है और जाके कहाँ लिस्ट को पूरा देखना है। और अमूमन ऐसा होता है कि उस लिस्ट के अंदर जो आपने चीज़ें ली होती हैं उससे हट के भी 3-4 ऐसी चीज़ें भी डल गई होती हैं जो कि आपने ली नहीं होती, जिसके लिए आप पे कर चुके होते हैं पर आपको मिली नहीं होती। और जनाब गलती से वो आपके बिल में लिखी गई होंगी, मैं तो उसी वक्त माजरत करके पैसे वापस कर देता हूँ। लो जी, ये भी फ्रॉड मान गया जी। यार हिसाब 'ਚ ਵੀ गलती, हिसाब 'ਚ ਵੀ बेईमानी। ਉਹ मैं ਹੁਣ किन्नी को पुलिस बुलावा। साहब जी अभी तो आपको ये नहीं पता, वो जो कंप्यूटर वाला बिल होता है उसका टोटल भी गलत होता है। अगर ये पकड़े जाएं तो कहते हैं कंप्यूटर से गलती हुई है। ਔਰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਲੈ बेटा ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੱਲ ਲੈ वापस, तेन पीछे गोदाम च बंद करके मारांगा। ओ भाई, तुम उसके इल्जामात का जवाब दो, तुम उल्टा उससे जो है तड़ियां लगा रहे हो, धमकियां दे रहे हो। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਾ ਕਿਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਲੈ ਏਡਾ ਕੁ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲੈਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸੱਚ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਹਰ ਗੱਲ झूठ ਕੀਤੀ ਜੇ। सर जी और कई चोरियां हैं जो अक्सर स्टोरों वाले करते हैं, बकाया काम देते हैं। अक्सर ये बड़ी बड़ी जो बेगमात है ना, अमीर जाती हैं शॉपिंग के लिए, जी जी। बकाया पकड़ाते हैं, वो गिनती नहीं वैसे घर जाती हैं, घर जाके पता चलता है 2000 कम है। यार कहाँ किसी ने बकाया चेक करना है, उस वक्त वैसे भी बच्चा को साथ उठाया होता है खातून ने, हाथ से ट्राली पकड़ी होती है, सामान की तरफ ध्यान होता है कि सारा सामान अब गाड़ी में पहुंच जाए। 100 स्यापा होता है उस वक्त। और कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जो बकाया गिनने को भी अपनी तौहीन समझती हैं। वो कहती हैं कि क्या कहेंगे लोग, यहाँ पे खड़ी होकर 100 के नोट गिन रही है। बिल्कुल। वो आराम से पर्स में डालती हैं, चली जाती हैं। बिल्कुल। 2000 तो चलो ज्यादा रकम है, 200-300 ते मोटा जरूर रख लेंदा है। ये बात है सर जी, ये 100 200 बचा के ही ना इसने नई कोठी बनाई है। ओए हया कर, अल्लाह नु जान देनी हूँ। तुसी भी मैं तो उस वक्त से हैरान हो रहा हूँ कि इसने ग्रोसरी स्टोर खोल कैसे लिया। जिस स्टाइल ने सिर ते टोपी पाई है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा गोश्त बेचना लगने। ऐसे गौरी साहब माफी चाहता हूँ, बड़ा गोश्त भी आपने गलत कहा है। अगर टोपी दे स्टाइल नु देखो ना तो ज्यादा पुराने ट्रक नु नवा पेंट करके चला सकता है। मैं तो यकीन माने इसे देख देख के थक गया हूँ। तो क्यों सारा उसको देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उसका हेयर स्टाइल देख लो, दैट्स इट। तलाक ते एडा जे साडी दुकान ते कोई फकीर मंगन आवे
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਡੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतनी देर बाद दरवाजा खोलना होता है। एक रिकॉर्डिंग करके आता हूं थका हुआ, ऊपर से टू लेट। हाय। अपना मिस्टर अली मुमताज साहब, जी आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं और यह है और ये तो है ही। जी हाँ। मैं किसी वक्त सोचता हूँ, और ये देखे कैसी अजीब बात है कि मैं सोचता हूँ, बड़ी बात। जब आप सबसे अहम बात है, ज़ाहिर है जब आपको भूख लगती है तो फिर आप सोच भी सकते हो। यह है एक तरह का इंसान तो मैं भी हूं ही। मैं किसी वक्त ये भी सोचता हूं कि लोग कहते हैं जी कि मौसम और वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। जी। मैं कहता हूं कि यार मौसम तो बदलता है तो चलो थोड़ा बहुत को महकमा मौसमियात वाले भी अंदाजा दे ही देते हैं, हाँ जी। या वक्त भी बदलता है तो हमें पता होता है कि हुण 7:30 हो गए ने तो सवेरे हुण फिर 7:30 होंगे, हाँ बिल्कुल 12 घंटे बाद होंगे, कुछ ना कुछ पता होता पता ही है। होता है। हाँ जी। मगर इंसान का जो मूड है ना, मूड वो बहुत जल्दी बदलता है और उसका बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि कब बदले। हाय हाय हाय। अच्छा भला देखो ना, इंसान सुबह काम पे जाता हुआ या दफ्तर जाता हुआ या अपना किसी भी ये जो प्रोग्राम है जी जी उसकी एंकरी के लिए जाता हुआ घर में फड़े मार रहा होता है कि डोंट वरी, शाम को आके तो आइसक्रीम खाने चलेंगे, ओके बाय बाय, गुड लक, अपना ख्याल रखना। बच्चों से भी प्यार कर रहा होता है, बेगम से बड़े इखलाक के साथ खुदा हाफिज हो रहा होता है। सही। शाम को आता है तो उसके मूड ही हो होते दरवाजा खुलते ही जरूर कह देता है कि इतनी देर बाद दरवाजा खोलना होता है। एक रिकॉर्डिंग करके आता हूं थका हुआ, ऊपर से टू लेट। हाय। बहन बेचारी चुप कर जाती है। कोई गल नहीं, चलो उधर हो सकता है ज्यादा इन्होंने गौरी को देखा और गुस्सा चढ़ गया। होता है ना, एक बाऊ आदमी दूसरे बाऊ को सारे नजर आ रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा नजर आ रहा हूँ। यार बाऊ तो तुम ही हो ना हम में से। एक बाऊ दूसरे बाऊ को देख के तो गुस्सा कर सकता है। बिल्कुल। तो हर बात पे बंदा चिड़चिड़ा हुआ होता है। जो सुबह बेहतरीन गया होता है, हाँ जी। खतून खाना बेचारी कहती है जी कि चाय में चीनी कितनी डाल दूं, आज नवी पीने लगा हूं मैं चाय। सवेरे जो ब्रेकफास्ट में मैंने चाय पी थी, ऐडा वड्डा कोफ, उसमें 1 चम्मच ही डाला था या पूरी बोरी डाल दी थी। बच्चे अगर आके पूछे कि पापा आइसक्रीम खाने जाना है, बेटे इस वक्त मुझे तंग ना करो प्लीज, हाय। प्लीज चले जाओ उधर अपनी माँ के पास चले जाओ प्लीज। बंदा पूछ भी नहीं सकता कि भाई जी होया कि ये दफ्तर चो वापस आंदियां को गोडे ते बुआ वज गया है। वही बंदा जो सुबह नाश्ते में बच्चों को नसीहतें कर रहा होता है, बेटे बदतमीजी नहीं करते, बद इखलाकी से नहीं बोलते, बेटे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। शाम को वही बंदा वो सारे काम खुद कर रहा होता है। हाय। अजीजी, ये क्या सिर्फ एक एंकर की स्टोरी हो सकती है? जो एंकर के सामने बैठे हुए हैं सब, ये क्या सूफी हैं? चुप रहना, सारे गर्मी खा गया। अजीजी इनको बताओ ना कि हम काबिल आदमी हैं सारे। बहुत अच्छे, उन्हें पहले गुस्सा चढ़े और मैंने फड़ के कुटन ही लग पवे। नहीं सर जी, वो असल में ऐसे ही एक मिसाल दी है, वरना माशाल्लाह आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी हम्बल मैन। Yes, yes. आई नो वेरी वेल, डोंट वरी। मगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये निचोड़ निकाला है जी। कि ऐसा इंसान दरअसल हालात और मनफी इंसानी रवैयों की मार खाता है। हाँ जी। यानी सुबह उम्मीद ज्यादा होती है और मसाइल कम होते हैं, बिल्कुल। लेकिन लोगों के रवैयों की मार खा खा के शाम तक बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चिड़चिड़ा होना शुरू होता है। जी। फिर घर पहुंचने तक अल्लाह माफी दे, इंसान के अंदर का फलसफी मर चुका होता है हाय और एक शिकायती शहरी उसके अंदर पैदा हो चुका होता है। हाय 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 हाय। कई दफा तो बंदा घरों ही चिड़चिड़ा होकर निकलता है। बंदा टाइम सिर तैयार होकर निकलन लगता है तो बीवी कह देंदी है ए मैं नहीं जा सकती, है मुंडे नूं स्कूल है तू ही छड्डना जे। अच्छा, ये आज हुआ है।
आहिस्ता आहिस्ता सारे अपनी शटोरियां बाहर फेंकेंगे। तुम अकेले ना गुस्सा करो, डोंट वरी, इतने दुनिया भली सो भली। अच्छा, कई लोग तो दफ्तर में इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, इतने तंग आ जाते हैं दूसरों के रवैयों से, खास तौर पे जो पब्लिक डीलिंग करते हैं ना, जी जी क्योंकि रंग रंग का बंदा है यहाँ पे, और आपको पता ही है कि किस तरह के रवैये पाए जाते हैं हमारे मुआशरे में। हाँ जी सर। वो बंदा जो पब्लिक डीलिंग करता है ना दफ्तर के अंदर, वो ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है कि वापसी पे ये बाकायदा सोच रहा होता है कि यार नौकरी छड़ के कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर, बिल्कुल। बल्कि अब तो ये भी सोचते हैं कि यार सारा कुछ छोड़ के कोई यूट्यूब चैनल बना लूं। हाँ अच्छा, फिर ट्रैफिक वो जगह है जहां इंसान का असल रवैया सामने आता है। बिल्कुल सर। सुबह वही बंदा जो बच्चों को बर्दाश्त की तलकीन करता फिरता है, शाम को खुद अदम बर्दाश्त का पुतला बना होता है, जी और रास्ते में हर दूजे बंदे से लड़ रहा होता है। ना किसी को रास्ता देता है ना किसी को। हाँ जी, हाँ जी, गुस्सा चढ़िया होवे, शीशे भावें उत्ते होण, कल्ला ही गल्लां करदा जा रहा होंदा है, और चला तेज, इनू बहुती काली है, तू लंघ जा भाई, तू लंघ जा, मेरी खैर है, हाय अकेला बातें करता जा रहा होता हाँ है। जी अब इनसे कई दफा तो मैं सोचता हूँ अगर गाड़ी में कैमरा लगा हो ना, जी तो कई ये पागल हुए हुए पकड़े जाए। अजीजी, इसलिए तो कहा गया है कि गुस्से को पी जाएं। जी जी, तुम लंगा पाके। ये सिर्फ कहने की बात है ना, वाकई हुक्म तो बड़ा प्यारा है, बड़ी बेहतरीन बात है गुस्से को पी जाए। वही तो मैं कह रहा हूं कि गुस्सा पीना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी हाँ, ओदी कोई अगर कोई वजूद होवे गुस्से दा, कोई मादी शक्ल च होवे गुस्सा, ते होर कोई पीवे ना पीवे, गोगा जरूर पी जाएगा। मगर जो गुस्सा दिमाग को चढ़ा होता है, उसको पीना, उसे बर्दाश्त करना, उसे कंट्रोल करना, ये बड़ा मुश्किल है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये गुस्सा जो है ना जी, या कह लें इंसानी रवैया, जी जी ये सबसे अजीबो गरीब दिलचस्प चीज है। हाँ जी ना ये मुकम्मल समझ आते हैं, ना मुकम्मल बर्दाश्त होते बर्दाश्त हैं। होते आप देखें कि माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसानी रवैयों की गिनती आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी, अच्छा। लेकिन उनमें से चंद चीदा चीदा और आम रवैये मैं आपको बताता हूं जो मैंने पढ़े हैं। जी जी सबसे पहले है नसीहत आमेज रवैया। इंसानी रवैयों में सबसे ताकतवर जो रवैया है ना जी, वो नसीहत देने वाला है। ये रवैया किसी खास डिग्री का मोहताज नहीं होता, बस सामने वाला गलती करे और ये फौरन फाल हो जाता है। नहीं अजीजी साहब, ये रवैया तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैं अपनी बीवी से कोई भी बात करूं, वो आगे से मुझे नसीहत करती है। हाय शुक्र कर तेन नसीहत करती रही तो एडा हो गए हैं। बेवकूफा, वो समझदार बच्ची है जो तुम्हें नसीहत करती है, उसे पता है कि ये नन्ना मुन्ना सा तो है, नसीहतों की वजह से माशाल्लाह खैर खरीयत फिर रहे हो, वरना कदों आंदा तेनू किसी परिंदे ने चुक के ले जाना। अजीजी, मेरी बीवी तो दरवाजे तक छोड़ने आती है। राज टोया ना तो डिग पैंदा कई बार। यार को अकल करो, जो अच्छी खवातीन होती हैं वो खामंद को या बच्चों को या जो काम पे निकलते हैं मर्द हजरात, उनको दरवाजे तक छोड़ के तो दुआ दे के वापस जाती है। बेवकूफ हो रहे नहीं कि बूहे तक जाता गुआच जाता है। और तो और खाने का टिफिन भी मेरी गाड़ी में खुद रखती हैं। यार भाभी टिफिन क्यों रख दिए गड्डी दे विच? तू की बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री लगा है? एडा सियाना है जीजी, घरों ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲਾਈਦਾ। वैसे अजीजी, ये बड़ा अहम टॉपिक है रवैये को लेकर। हमने जिस तरह का रवैया रवा रखा हुआ है, हम ये सोचते नहीं है कि हमारे रवैये से हो सकता है कि किसी की दिल आज़ारी हो सकता है हमारे रवैये की वजह से किसी का दिल दुखे, परेशान हो। जी जी, और हम लोग चूंकि रवैये की तरफ तवज्जो नहीं देते, जो है बस उसी वक्त सारा कुछ बाहर निकल आता है, हाँ जी तो फिर वो पक्का हो जाता है। फिर हर इंसान का रवैया जो है ना जी, वो मुस्तकिल हो जाता है बेहतियाती कर करके। जी अच्छा, एक होता है मौका परस्त रवैया। ये वो लोग हैं जो हर सूरत हाल में अपना फायदा तलाश कर रहे हैं। हाँ जी ये जो मौका परस्त रवैये वाले लोग हैं, लोग हैं। ये लाजमन हर मौके पे सिर्फ अपना फायदा फायदा उठाओ। या अपना काम निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल। जिस तरह के गोगा जी। यानी बात इधर बेशक डाइटिंग की कर लें,
बात आप बेशक इधर साइंस की कर लें, टेक्नोलॉजी की कर लें, किसी शो के सेगमेंट की कर लें, उसने सिर्फ यही ज़हन में फंसाया होता है कि खाने की ब्रेक कब होनी है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।